Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स एंड देयर ट्रेड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट प्लैनेट है सन, सूर्यदेव, जो कि पिता के कारक हैं, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जो कोर आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, मूल पहचान है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा स्वाभिमान, जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रसिद्धि के भी कारक हैं और संपत्ति के भी कारक हैं सूर्यदेव। जब भी सूर्यदेव एफ्लिक्ट होंगे या पीड़ित होंगे कुंडली में, तो कहीं ना कहीं बदनामी के चांसेस क्रिएट होंगे और हमारी संपत्ति का नाश होने का चांसेस भी क्रिएट होंगे और हमारी आइडेंटिटी या जो हमारी छवि है उसको ख़राब होने का चांस भी क्रिएट होगा। इसके बाद में हम चलते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह जो हैं भाइयों के कारक हैं, मित्रों के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं और जो उत्साह है, मोटिवेशन है, उसके कारक हैं। हम जो एक्शंस लेते हैं वे सभी मार्स से संबंधित या एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं जुपिटर के पास। बृहस्पति देव या गुरु जिन्हें हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो कि ज्ञान के कारक हैं, विजडम मतलब मनन चिंतन के भी कारक हैं, ग्रोथ उन्नति के, एक्सपेंशन बढ़ोतरी के, लक भाग्य के भी कारक हैं। बृहस्पति देव को हम टीचर्स से संबंधित देखते हैं। बृहस्पति देव हमारे गुरु हैं। इसके बाद में हम चलते हैं चंद्रदेव पर। चंद्रमा जो कि हमारे मदर से कनेक्टेड है, मदर से एसोसिएटेड है। चंद्रमा माता के कारक हैं, मन के कारक है, इमोशंस के कारक है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका कारक है चंद्रमा। और जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं, जब हम भावुक होते हैं उस समय हम कैसा महसूस करते हैं और कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, वह चंद्रमा पर डिपेंड करता है। और एक बात याद कर लीजिए कि चंद्रमा जन्म पत्रिका का, कुंडली का या होरोस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है मून। सारे प्लैनेट्स मून के ऊपर डिपेंड होते हैं वर्क करने के लिए। जिस पर्सन का मून अच्छा नहीं होगा, मून स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसको किसी भी प्लैनेट का 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्योंकि इंसान का जब तक मन ही बस में नहीं रहेगा, विचार ही बस में नहीं रहेंगे, तब तक व्यक्ति कार्य ही कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मून बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, इसको याद रखें। इसके बाद में हम चलते हैं मरकुरी। मरकुरी भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मरकुरी बुधदेव जो कि हमारी बहनों को, हमारी जो बुआ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की जो ताकत है, सीखने की जो क्षमता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी स्पीच, भाषण या वाणी कह सकते हैं आप, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा दिमाग, हमारी सोचने की क्षमता, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध देव लगभग हर एक फील्ड में मौजूद होते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी जगह हो या ऐसी प्रोफेशनल प्लेस हो जहाँ पर एनालिसिस, डेटा एनालिसिस या डेटा मैनेजमेंट का कार्य होता हो, वहाँ मरकुरी मौजूद होते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या उससे एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं शुक्रदेव पर। शुक्रदेव जो कि हमारे जो अपोजिट जेंडर के जो पार्टनर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। खास करके पुरुषों की कुंडलियों में जो मेल हैं उनके होरोस्कोप में शुक्र स्त्री के कारक या पत्नी के कारक होते हैं। वहीं बृहस्पति देव लड़कियों की कुंडली में या जो कन्याएं हैं या जो स्त्रियां हैं उनकी कुंडली में पति के कारक होते हैं। तो शुक्रदेव अपोजिट जेंडर पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। लग्जरीज़ को, ऐश्वर्य और आराम की जो वस्तुएं हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्ट्स को, जो भी आराम की वस्तुएं हैं या जो आराम है हमारे जीवन में, उसको भी शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा अट्रैक्शन, हम दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वह भी शुक्रदेव से एसोसिएटेड या कनेक्टेड होता है। प्रेम, रिलेशनशिप, ब्यूटी, तीनों ही शुक्रदेव से कनेक्टेड, संबंधित या एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं शनिदेव पर। शनिदेव जहाँ भी जन्म पत्रिका में बैठे होते हैं वहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास हैं, जो डेप्ट है, जो ऋण है, पिछले जन्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का जो ऋण है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव हमारे जो सर्वेंट्स हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव अनुशासन के कारक हैं, अनुशासन से संबंधित है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के कारक है और स्टेबिलिटी के भी कारक है। शनिदेव जहाँ भी बैठेंगे उस जगह को आप देखेंगे
कि उस जगह में समय के साथ में, टाइम के साथ में ग्रोथ होगी और उसमें स्टेबिलिटी भी होगी। आपका डाउनफॉल उसमें आपको देखने नहीं मिलेगा जब तक कि आपके कर्म उस पार्टिकुलर हाउस या सैटर्न से विरुद्ध या उसके अपोजिट ना हो। इसके बाद में हम चलते हैं राहु देव पर। राहु देव जन्म कुंडली के 2 या 3 रहस्यमयी ग्रहों में से एक राहु देव, जो कि बहुत ही रहस्यमयी ग्रह हैं, जो कि इल्यूज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसेप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और अटैचमेंट को। राहु देव जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से हमें ऑब्सेस कर देंगे, वहाँ से हमें अटैच कर देंगे। मतलब वह चीज़ हमारे दिमाग में चलती ही रहेगी, उस चीज़ से रिलेटेड आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते ही रहेंगे। अचानक लाइफ में कोई भी घटना या कोई भी कोइंसिडेंस होता है तो वह राहु से ही कनेक्टेड होता है, उसके पीछे राहु का ही हाथ होता है। अब चाहे क्रिएटिविटी हो या मटेरियलिज़म है। मटेरियलिज़म मतलब जो मटेरियल्स की चाह है, महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदना, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदना, ये सभी इच्छाएं राहु देव हमें प्रदान करते हैं। और पिछले लाइफ के जो कुछ ऋण हैं, कर्मों के जो ऋण हैं पिछले लाइफ में हमने किए थे, वह भी राहु देव इंडिकेट करते हैं। जहाँ कहीं भी राहु देव प्लेस्ड होंगे हमारे बर्थ चार्ट में, वहाँ से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड पार्टिकुलर हमारे पिछले लाइफ के जो कार्मिक डेब्ट हैं उनको भी दिखाते हैं। और राहु देव से ही हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है वो एसोसिएटेड होते हैं। राहु देव ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाते हैं। राहु देव कुंडली के जिस भी घर में बैठेंगे वहाँ पर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहने देंगे। इसलिए जब भी लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आए तो वहाँ पर राहु देव हमेशा आपको नज़र आएंगे वर्क करते हुए। राहु देव के बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जिस पर्सन का राहु स्ट्रांग होता है उस पर्सन को राहु अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, लाइफ में अच्छे अच्छे इवेंट्स लेकर के आते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं केतु ग्रह पर। केतु ग्रह आध्यात्म के कारक हैं। केतु देव आध्यात्म के कारक हैं, इंट्यूशन पूर्वाभास के भी कारक है, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट जो हमारा आत्मीय जो जागरूकता है उसके भी कारक है, डिटैचमेंट के कारक है। केतु देव जन्म पत्रिका में जहाँ भी बैठेंगे, होरोस्कोप में या कुंडली में जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ से डिटैच करते हैं। केतु देव चाहते हैं कि आप उस जगह के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा सोचें ना। केतु देव आइसोलेशन को भी दर्शाते हैं, एकांत, एकाग्रचित्त होकर एकांत। केतु देव का संबंध जो संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनसे भी होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के बारे में, उनके ट्रेड्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।